रेणुका विधानसभा की छछेती पंचायत से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो धरातल की सच्चाई को बयां कर रहा है। यहां करीब 3 किलोमीटर तक एक शव को डंडों से बांधकर ढोने की मजबूरी थी। एक हादसे में चालक दर्शन सिंह ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया था, जो छछेती क्षेत्र की क्यारी पंचायत का रहने वाला था। सालों से आज तक 3 गाँव क्यारी, डाडुवा और कायला के लोगों को सड़क नसीब नहीं हुई है। ददाहू से खाली अछौन बाड़ी तक सड़क बननी थी, मगर इसका निर्माण कार्य खाली अछौन तक ही हुआ है। शव को ले जाने के लिए दूसरा विकल्प छछेती से 3 किलोमीटर घने जंगल की पैदल यात्रा थी। लिहाजा चालक के शव को नदी से ही पार करवाने का विकल्प चुना गया। पहले ग्रामीण नदी के साथ रास्ते का निर्माण कर लेते थे, लेकिन वो भी भूस्खलन की चपेट में आने लगा है। आमतौर पर स्कूली बच्चे भी यहाँ जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं, जिसकी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। लगभग 300 की आबादी एक तरह से काले पानी का जीवन व्यतीत कर रही है। लाजमी तौर पर आप ये भी सोचकर सिहर उठेंगे कि इन लोगों को अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के विधानसभा क्षेत्र रेणुका और पांवटा साहिब के छछेती पंचायत में एक छोटा सा गाँव जो पड़ता है क्यारी, वहाँ का निवासी हूँ। यहाँ पिछले 20-30 सालों से जो नदी की समस्या है और चारों तरफ रास्ते की समस्या है, वो कई सालों से लंबित पड़ी हुई है। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, हमारे जो दैनिक भोगी हैं, काम करने के लिए इन्हीं रास्तों से जोखिम उठाकर जाते हैं और हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूरी बरसात में लगभग 3-4 महीने तक हमारा गांव बिल्कुल कुएं की मेंढक की तरह हम गांव में एक ही जगह रहते हैं और हमें इधर उधर कहीं भी सामान लाना हो या कोई दुख बीमारी हो जाती है, कोई मरीज होता है तो हम उसे कहीं ले जा नहीं सकते। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि लोग अभी 15 अगस्त को एक तरफ आज़ादी का जश्न मना रहे थे और उसी दौरान हम क्यारी वासी जो है, हमारे गाँव के एक ड्राइवर की जो है प्राइवेट बस में दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई थी और हम उस दौरान उनकी डेड बॉडी को इसी रास्ते से, इसी नदी से 3-4 जगह से हम इस रास्ते से उनको क्रॉस करके ला रहे थे, जिसकी वीडियो हमने प्रशासन को भी भेजी थी। और इसी तरह हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसी रास्ते से गिरी पार जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई हाई स्कूल है नज़दीक में, ना ही कोई प्लस टू स्कूल है। हमारे बच्चे गिरी पार जाते हैं या फिर इस जो लैंड ट्रेनिंग ये एरिया है, जो क्षेत्र है, इसी से होकर गुजरते हैं और कई बार इसमें दुर्घटनाएं भी हुई है। हमारे बच्चे कई बार पाँव फिसल के नीचे गिरे हैं, उन्होंने चोटें खाई है। आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो क्यारी निवासी हैं, डाडुआ निवासी हैं, यहाँ जो 2-3-4 गांव जो बीच में पड़ते हैं, वो किन परिस्थितियों में बरसात के मौसम में यहाँ किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई इसमें जो समस्याएं हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि ये जो गांव है वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस तरीके से घिरा हुआ है कि यहाँ देखा जाए तो इधर ये नाला है, इधर नदी है। हमें जहाँ भी अगर कहीं घर से निकलना है, कोई दुख बीमारी है, कोई सामान वगैरह ख़रीदना है, कोई किसी भी प्रकार का कोई सामान लाना है, तो उसके लिए जो बाज़ार जाना है या कहीं दुख बीमारी को दिखाने डॉक्टर के पास जाना है, तो उसके लिए हमें इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जो रास्ते पिछले कई वर्षों से, तकरीबन 20 सालों से हमें जो क्या कहते हैं, यहाँ इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है कि सरकार के जो भी नुमाइंदे आते हैं आश्वासन देते हैं और कोई मतलब इसका हल नहीं निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के माध्यम से ये चाहूँगा कि आप लोग हमारी मदद करें ताकि हमें भी इस तरह की सुख सुविधाओं का लाभ मिले कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए हमें कहीं जहाँ दर दर भटकना ना पड़े। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप थोड़ी सी हमारी समस्या का समाधान करवाएं। तर्क दिया जा रहा है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से मामला लटका हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए तो चुटकी बजाकर फॉरेस्ट क्लियरेंस हासिल कर लेती है, तो काला पानी का जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती।